हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्टडी आपकी कैसी चल रही है? इस बार आपका जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, जितनी भी दिल में आग है, जितना भी जुनून है, वो आग और भड़का देनी है और जला देनी है। इस बार सिलेक्शन पर सिलेक्शन के झंडे गाड़ देने हैं। लोगों को करके दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। इतनी मेहनत करनी है और आपके साथ हम भी मेहनत करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी के वन लाइनर क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे इंक्लूड किए गए हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक संविधान सभा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान की सबसे पहले मांग किसने की थी? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया या किसने लिखा है? तो ये लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया? तो वो तैयार किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। हमारे जो भारतीय संविधान है इसका जनक किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है भीमराव अंबेडकर जी को। जो हमारा संविधान था इस पर चित्रकारी किसने की है? तो ये की है नंदलाल बोस जी ने। हमारे जो संविधान सभा की भाषा है वो कौन सी है? तो ये मूल रूप से अंग्रेजी भाषा है। संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी और ये काफ़ी बुजुर्ग थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है और इसके स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारे संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये किसने पेश किया? तो ये पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने और कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। हमारे संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो ये भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जो राजभाषा हिंदी है इसे कब स्वीकार किया गया? तो इसे स्वीकार किया गया 14 दिसंबर 1949 को। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये मिस्टेक हो गई है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे कब स्वीकार किया गया? तो इसे स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था इसकी डिजाइन किसने की थी? तो ये डिजाइन किया गया था पिंगली बेकैया जी के द्वारा। जो हमारी कैबिनेट मिशन योजना थी ये कब आई थी? तो ये आई थी 1946 में और इसका नाम इसलिए कैबिनेट योजना रखा गया क्योंकि इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री थे और इसमें सीटें थीं 296 सीटें थी ब्रिटिश प्रांत की और 208 सीटें थी कांग्रेस की और 73 सीटें थी मुस्लिम लीग की और कुल सीटें थी 289। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ था? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और जो प्रांतीय विधानसभा द्वारा 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, एक सदस्य चुना गया था। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो ये 15 महिलाएं थीं।
ये थोड़ा यहाँ लिख दिया है। अब हम पढ़ते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है, मसौदा समिति भी कहा जाता है, पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। तो ये किसी भी रूप में आए तो इस प्रकार ये प्रारूप समिति ही है। तो इसका गठन कब हुआ था, फॉर्मेशन, तो 29 अगस्त 1947 को। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था इसका संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार करना। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जो ये कैबिनेट मिशन योजना थी, या ये जो प्रारूप समिति तैयार की गई थी, तो इसमें कुल सदस्य थे 7। और वो कौन कौन थे, तो उनके नेम इस प्रकार हैं। नंबर 1 भीमराव अंबेडकर जी, BL मित्तल जी, KM मुंशी जी, मोहम्मद सादुल्ला जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, और नंबर 6 पर थे N गोपाला स्वामी अय्यर, और नंबर 7 DP खेतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद जी। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे कौन थे अध्यक्ष, वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। हमारी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। संविधान को अंगीकरण कब किया गया था इसका, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी, तो ये थी 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल कितना समय लगा था बनाने में, तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमारा जो भारत है वो गणतंत्र कब बना, तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था। अब आते हैं संघ राज्य और उसके क्षेत्र। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, जो हमारा भारत है, हमारी इंडिया है, ये कैसा होगा, एक राज्यों का संघ होगा। ये राज्यों से मिलकर बना है। और इसमें कितने प्रकार के राज्य हैं, तो इसमें 3 प्रकार के राज्य हैं। राज्यों और राज्यों का क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र, जो भूमि अर्जित की गई है उसका भूभाग। अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 में कहा गया है कि जो हमारे नए राज्य हैं उनकी स्थापना या इसमें प्रवेश होगा। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल किया जाता है तो यह कार्य कौन करेगा, यह कार्य संसद करेगी। ये कहाँ लिखा है, तो ये आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 3 में क्या है, तो अनुच्छेद 3 में है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, या जो वर्तमान राज्यों के नाम हैं जो बदले जाते हैं या बदले गए हैं, या उनकी सीमा में परिवर्तन, तो वो कौन करता है, तो वो संसद करती है। और ये किस आर्टिकल में वर्णन है, तो अनुच्छेद 3 में वर्णन है इसका। और ये क्या है, सर्वसाधारण के बहुमत से करती है। अब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, तो सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य की मांग, राज्य का गठन हुआ था, तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश का। और कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो ये 1953 में बना, और इसमें 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, हृदयलाल कुंजरू और KM मणिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो ये कब आया था, ये आया था 1956 में। और इसके जो राज्य थे हमारे भारतीय राज्य, इसे 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। एक श्रेणी जो थी ABCD के रूप में विभाजित किया गया।
तो इन्हें तोड़कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ये बना था 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो ये बना था 5 अगस्त 2019 को। तेलंगाना राज्य कब बना? तो ये बना था 2 जून 2014 में। छत्तीसगढ़ राज्य का कब बनता है? तो ये बनता है 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड राज्य कब बना? तो उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर सन 2000 को। झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर सन 2000 को। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है इधर, ये है सन 2000। जो हमारा गोवा, दमन दीप और जो दादर नागर हवेली थे, ये थे पुर्तगालियों के अधिकार में थे। तो ये जो तीनों क्षेत्र थे ये भारत में कब सम्मिलित हुए? तो ये 1961 में सम्मिलित हुए थे। और गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो ये बना था 1987 को। अब हम बात करते हैं पांडिचेरी की। जो हमारा पांडिचेरी था ये फ्रांसीसियों के अधिकार में था। तो जो फ्रांसीसियों ने 1954 में हमारे जो कुछ जिले थे उनको हमें दे दिया। तो ये कौन कौन से थे? यानम, माहे और कराईकल, इन क्षेत्रों को इन्होंने भारत को सौंप दिया। तो जो हमारा पांडिचेरी था ये पूर्ण रूप से, इसे आज़ादी कब मिली? तो इसे मिली 1962 में। और जो फ्रांसीसी थे वो हमारे कब से हम पर राज कर रहे थे? ये 280 सालों से कर रहे थे। जो पांडिचेरी है पूर्ण राज्य कब बना? तो ये 1962 में बना। जो सिक्किम है तो सिक्किम हमारा कब बना? जो सिक्किम के राजा थे चोंगल, ये उनके क्षेत्र में था। अभी भी वहाँ पे जो ये राजा थे उनके अधिकार में था। तो ये जो 35वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तो ये किस सह राज्य बना? ये पूरी तरह से भारत में सम्मिलित नहीं हुआ। उसे पूर्ण रूप राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये 16 मई 1975 को मिला। दादर और नगर हवेली तथा दमन दीप ये कब विलय हुए? ये 3 राज्य मिलकर के एक नया केंद्र शासित राज्य बनाया। तो ये बनाया था 26 जनवरी 2020 को और इसकी राजधानी थी दमन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नागरिकता, सिटीजनशिप। तो ये हमारे किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 5 में। और भाग कौन सा है? तो भाग 2 है। हमारे भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो हमारे भारत में एकल नागरिकता है। हमारे देश में एकल नागरिकता की ही प्राथमिकता है। हमारे भारत में जो व्यक्ति हैं या तो वो हमारे भारत का किसी भी राज्य का नागरिक नहीं, वो मतलब किसी भी राज्य का हो सकता है, वो भारत का नागरिक होगा। और जो दूसरे देश हैं उनमें दुहरी नागरिकता भी है। तो दुहरी नागरिकता कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। वहाँ पे केंद्र की नागरिकता अलग होती है और राज्य की अलग होती है, स्टेट की अलग होती है। तो वर्तमान समय में देशों में किस प्रकार की नागरिकता चल रही है? तो 2 प्रकार की नागरिकता चल रही है। तो एक तो उस देश का मूल नागरिक होना चाहिए, वहीं पे जन्मा हो, वहीं पे उसकी परवरिश हो। एक जो विदेशी नागरिक है उसने हमारी जितनी भी शर्तें हैं, रूल हैं, वो सारे फॉलो करें, तो वो भी हमारे देश की नागरिकता ले सकता है। और कुछ अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, जैसे भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करने का अधिकार। ये सिर्फ मूल रूप से भारतीय होना चाहिए, उसी को ये अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक पद जो हमारे संविधान में वर्णित हैं वो पद,
चुनाव लड़ने का अधिकार और मतदान करने का अधिकार, ये हमारे भारत के नागरिक को अधिकार प्राप्त हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। राधे राधे जी, नमस्कार, और आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद।